हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और आज देखिएगा, मैं बताने जा रही हूं टीजीटी पीजीटी में जो सिलेबस आने वाला है, यानी मैं बात कर रही हूँ एस-टेट की। तो एस-टेट का क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर स्टार्टिंग में है और मैं तैयारी भी इसकी करा रही हूँ। मैंने बैच के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। तो इसका जो बैच है मात्र 1200 रुपये का है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही इसका जो एग्ज़ाम है विद प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात थी, काफ़ी सारी क्वेरीज थी इस चीज़ को लेकर कि एच-टेट, टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या है, तो वो मैंने यहीं पर बता रखा है, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पर, एच-टेट, टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस कॉमन है, ये तो आप जानते हैं। अगर सिलेबस आप लोगों को नहीं मिला है तो प्लीज़ कॉमेंट कर सकते हैं कि आपको टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस नहीं मिला है। तो आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या फिर आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर पेडागोजी कैसे आती है, क्योंकि अभी तक चाइल्ड डेवलपमेंट भी आता था और यहाँ पर देखेंगे जो पेडागोजी, क्योंकि अभी जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा हुआ भी है, एक्चुअल में ये फाइन आर्ट की है सिलेबस के रिगार्डिंग। मतलब जो सिलेबस की आपकी जो पेडागोजी होती है, ये वही पेडागोजी आएगी, सिलेबस से बाहर वाली नहीं आएगी। तो आर्ट में जो पेडागोजी हो सकती है वो कौन सी होती है, क्योंकि डीएसएसबी में भी आती थी, अभी डीएसएसबी में हटा दी गई है, बट डीएसएसबी में भी सिलेबस के जो पेडागोजी है वो भी आती थी। तो एस-टेट में वही पेडागोजी डाली गई है जो आर्ट की है, लिखा हुआ भी है सिलेबस में कि आर्ट की पेडागोजी उसमें दी हुई है। तो आज मैं इसी पेडागोजी के सिलेबस को लेकर आई हूँ, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें, चलिए देखेंगे। मेन है पहला टॉपिक की, अगर हम लोग बात करें आर्ट पेडागोजी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला टॉपिक मैंने लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ इस टॉपिक के अलावा भी। इंट्रोडक्शन, तो आपकी जो क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी से, आर्ट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आएंगे। जो पेडागोजी बनती है ना आर्ट की, वो कहीं बाहर से नहीं बनती है। जैसे आपकी आर्ट जो कहाँ से ली गई है, किन विद्वानों ने उसके बारे में कहा है, आपकी षडंग हो गए, उन्हीं से रिलेटेड जो पेडागोजी बनती है, यानी जो आर्ट का एक बेस होता है वही पेडागोजी है। उससे अलग कोई पेडागोजी आर्ट की नहीं होती है। उसमें काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, काफ़ी सारे से सौंदर्य शास्त्र उसमें जुड़ जाता है। तो आपका क्योंकि एस-टेट है, एक स्टेट लेवल का टेट है, उसमें इतना हैवी कुछ नहीं आएगा, कॉमन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। जनरली आप लोगों को क्या करना है, जैसे वैदिक साहित्य की जो कला है उसको करना है, सौंदर्य शास्त्र क्या है, आपके जो षडंग है, आपकी वेदों में कला है, वैदिक साहित्य वेदों में कला है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आर्ट का जो बेस है, कहाँ से आर्ट ली गई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किन किन विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या कहा था, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आर्ट पेडागोजी के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो आर्ट का एक बेस पेडागोजी का ही एक पार्ट बनता है आपका, तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें कुछ आर्टिस्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो आर्टिस्ट से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब आर्टिस्ट से संबंधित क्वेश्चन जो आएगा वो आर्ट में आ जाएगा। अभी हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो पेडागोजी में जो क्वेश्चन आएगा, आर्टिस्ट का मतलब है शुरुआत कैसी हुई, सबसे पहले जो शिल्पी था वो कौन था, मूर्ति कला क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन, बेसिक वाले क्वेश्चन है, उसको आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, मेन बता देती हूँ मैं यहाँ से, जैसे कला शब्द का संक्षिप्त ऐतिहासिक इतिहास क्या है, वही चीज है इंट्रोडक्शन में आ जाती है। इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर वन लाइन ही मेंशन की हुई है, एक ही लाइन मेंशन की हुई है। संक्षिप्त इतिहास क्या है, यानी जो कला है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे हुई, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह की उसमें टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रंग क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्ट से रिलेटेड हैं। आपके जो क्वेश्चन आएंगे आर्ट से रिलेटेड, उसी में इंक्लूड करके आएंगे, ठीक है। कला की समीक्षा, कलाओं में शिक्षक का क्या रोल है, कलाओं में शिक्षक क्या हैं, कला शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या हैं, किस लिए कला पढ़ाई जाती है, कला शिक्षण का महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंस दी गई है इसको। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पर भी मैंने यही सी चैनल पर पढ़ाई हुई है। अब मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी आप लोगों को, वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ, वो है लास्ट में जाते जाते मैं बताऊँगी कि आखिर इन चीज़ों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं। चलिए, कला का जो शैक्षणिक महत्व है वो क्या है, शैक्षिक जो महत्व होता है, जैसे कला जो है वो पढ़ाई जा रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कला का आदर्श सिद्धांत क्या है, कलाओं के पारस्परिक संबंध, कलाओं के उद्देश्य एवं लक्ष्य, इनके लक्ष्य क्या हैं। ये आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन के जैसा ही है,
उसी में ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो आ जाता है। आगे चल लेते हैं लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कला के लक्ष्य क्या हैं, यहाँ पर उनके मेन एम्स क्या हैं, कला को पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं और उन उद्देश्यों में और उनके लक्ष्यों में क्या अंतर हो सकता है। ज्ञानात्मक पक्ष क्या है कला का, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष जो क्रिएटिविटी है आपकी वो क्या है, पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, यानी पूरी जो कला है इसको पढ़ने का क्या महत्व है, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार पर कला शिक्षण में सहायक सभी सामग्री, यानी कलाओं के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री का अर्थ क्या है, यानी जो शिक्षण सामग्री आप प्रयुक्त करते हैं उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व, यानी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप जानते हैं पढ़ाने के लिए आपको बेसिकली अगर हम लोग बात करें आर्ट की, जैसे मैं अगर आपको कोई भी एक आर्टिस्ट से समझाने लगूं और मैं उनकी एक पेंटिंग्स दिखाने लगूं, मान लिया मैं भारत माता पेंटिंग दिखा रही हूं, तो दिखाने का जो मेरा एम रहेगा, यानी मेरा जो पर्पज रहेगा वो इतना रहेगा कि भारत माता क्योंकि हुसैन ने भी बनाई है। तो अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हुसैन ने किस तरह की पेंटिंग बनाई है और अवनींद्रनाथ ने किस तरह की पेंटिंग बनाई है, आर्टिस्ट आखिर इसके कौन है, उनकी बेसिक जो उनकी पृष्ठभूमि है चित्रों की वो है क्या। तो दोनों चित्रों में जो अंतर है वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने उस पेंटिंग को देखा होगा। वैसे यहाँ पर जब आप सामग्री को पढ़ रहे हैं तो सामग्री का महत्व क्या है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, उपकरण जो है सजावट के उपकरण क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए काफी महत्व रखती है। स्पेशली जो इसमें महत्व रखता है वो है कला का कक्ष, कला के कक्ष की इंपॉर्टेंस। कला का कक्ष क्या है, यानी जहां पर आप बना रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही आपने जितनी भी शैलियां पढ़ी हुई हैं उन शैलियों में आपने देखा होगा, जैसे मुगल काल की बात करें तो कलाकार के लिए एक अलग से कक्ष होता था, यानी जहां पर वो काम कर सकता था और सिखाते भी थे। कला शिक्षण में सहायक सामग्री, मूल्यांकन उसका और सौंदर्यानुभूति, जो कि आपका एस्थेटिक्स से आ जाएगा, सौंदर्य शास्त्र से आ जाएगा। बहुत ही लाइट है, बेसिक सा है और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़कर परेशान हो गए होंगे कि अब ये टॉपिक हम कहाँ से कवर करेंगे, हमें ये टॉपिक मिलेंगे कहाँ से। तो वैसे तो इसमें और भी टॉपिक ऐड हो सकते हैं, बट एक चीज और ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है ये सारे टॉपिक ही एग्जाम में आएंगे, पढ़ने तो हैं, वो तो आपके सिलेबस से भी सारा नहीं आता, बट हाँ ये टॉपिक आपकी कला पेडागोजी के अंतर्गत आते हैं। आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, आपके सब्जेक्ट में सिर्फ क्या है कला से रिलेटेड पेडागोजी है। मैं बहुत बेसिक से टॉपिक लेकर आई हूँ और क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएगा, ठीक है। स्पेशली ध्यान रखेंगे जो चीजें मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताई है, कला का जो बेस है यानी जो आधार है, कहाँ से कला के स्रोत जो हैं, अगर आप लोगों ने वो भी तैयार कर लिए तो मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की जो पेडागोजी है वो उसी में कवर हो जाएगी। जैसे कि आपने जो अजंता एलोरा भी पढ़ा है या फिर जो स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े हैं ना, प्रागैतिहासिक सिंधु सभ्यता, ये भी पेडागोजी में आपके आ जाएंगे। इन्हीं से पेडागोजी के तरीके से क्वेश्चन आपसे कर लिया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो इनको आप पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक आपके ही सिलेबस में है, इंडियन आर्ट में है, इंडियन आर्ट से कहीं भी बाहर ये सिलेबस आप लोगों को नहीं लेकर जाने हैं, ठीक है। यानी इंडियन आर्ट तक ही है। बस पढ़ने का तरीका कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान रखना है पढ़ने का तरीका इसमें कैसे करना है। यानी जो टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं वो सारे आपको इंडियन आर्ट, जो भी आप एस्टेट की बुक पढ़ेंगे, एस्टेट की बुक भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ अभी, उन बुक से रिलेटेड, जैसे कि आप मैं कहने लगूँ प्रागैतिहासिक कला पढ़ रहे हैं तो प्रागैतिहासिक कला की यानी जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसकी टेक्निक पढ़ते हैं, दिया हुआ भी आपके सिलेबस में टेक्निक दी है, यानी प्रोसेस और प्रोसीड्यूर भी दिया हुआ है, यानी उसकी टेक्निकली प्रक्रिया क्या है और किस तरह से विधि का निर्माण किया गया है। तो इसमें रंग कौन से इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें ब्रश आपका हो गया, जैसे सामग्री में आपका आ जाता है, यानी उपकरण में आपका आ जाता है, ठीक है। कला कक्ष, और उनका कक्ष क्या था, शिला थी, ठीक है। तो आधे टॉपिक आपको ये भी नहीं पता आप कवर कर चुके हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर हो जाता है, अदरवाइज आप लोग कर चुके हैं। दूसरा क्या है आपका इसमें आ जाता है, ये एक एग्जांपल मैं सिर्फ आप लोगों को देकर समझा रही हूँ, इसकी टेक्निक क्या थी, यानी विधि क्या थी, किस प्रकार से इन चित्रों को बनाया गया है। यानी इसमें जो रंग किए गए हैं आप जानते हैं प्राकृतिक हैं और पशुओं की चर्बी में मिलाकर किए गए हैं। बस इन्हीं चीजों को आपको फोकस करना है जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस पेडागोजी को बहुत ज्यादा ऐसे इशू नहीं बनाना है, यानी इसको इतना मैं कहूंगी कि सर पे नहीं चढ़ाना है कि आपने जितना पढ़ा है उतना भी भूल जाएं। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर सॉल्व भी कराऊंगी आप लोगों को, स्टेट के पेडागोजी के साथ कराऊंगी, क्योंकि डीएसएसबी में आती भी है, आई हुई है पहले, अब तो नहीं आएगी, इस बार तो नहीं दिया हुआ,
तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी स्टेट को लेकर है। और हाँ, इसकी जो मैंने क्वालिफिकेशन है, इसका सिलेबस है, वो मैं ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ, यहीं पर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।